जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मन की चंचलता के बारे में बताने जा रहा हूँ। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि वायु से ज़्यादा गति किसकी है। तो युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया था वह है मन की है। अगर वायु से ज़्यादा किसी की गति है तो मन की है। इतनी तीव्रता से चलता है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। और जब मन स्थिर नहीं रहता है तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनता, काम में से इधर उधर ध्यान जो है भटकता है। तो ये मन की चंचलता को दूर करने के लिए क्या हम उपाय करें, क्यों हमारा मन भटकता है, क्यों मन इधर उधर लगता है, क्या इसके कारण हैं। तो पहले हम इसके कारण जानते हैं। क्या कारण है मन भटकने के, मन की चंचलता के क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण है तनाव। तनाव के कारण हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, इस तरह से भटकता रहता है तनाव में। जिस तरह हम स्थिर जल में कोई छोटा सा कंकड़ डालते हैं और स्थिर जल में से जैसे लहरें उठती हैं, इस तरह से मन में भी लहरें उठती हैं। इसलिए हमें तनाव मुक्त रहना चाहिए। थकान से जो है मन में चंचलता आती है, बोरियत है, शोरगुल है, कोई बीमारी है हमारे ऊपर तो हमें जो है चंचलता रहती है। उदासी है, भय है, तो इससे भी चंचलता रहती है। क्रोध में भी चंचलता होती है। कहीं आप बहुत ज़्यादा चकाचौंध में आप जाते हो तो उसमें भी मन की चंचलता बढ़ जाती है। कहीं हमारे शरीर में दर्द है तो भी मन की चंचलता बढ़ती है। भूख से, प्यास से, और किसी कार्य को हम कर रहे हैं और उस कार्य में हमारी रुचि नहीं है तो उसके कारण भी हमारी मन की चंचलता बढ़ती है। मन जो है स्थिर नहीं रहता है, भटकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो कुंती पुत्र अर्जुन, यह मन बहुत ही चंचल है। यह जो है एक जगह स्थिर नहीं रहता है और इसको बस में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के कारण इसको बस में किया जा सकता है। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को किस चीज़ से संबोधित किया है? महाबाहो, मतलब आप बहुत ही शक्तिशाली हो, पराक्रमी हो, कौरवों की सेना को जीतने में सक्षम हो। लेकिन हे महाबाहो कुंती पुत्र अर्जुन, इस मन को बस में करना इतना आसान नहीं है। इस सेना को तो आप जीत सकते हो, लेकिन इस जो हमारा मन है उसकी चंचलता को बस में करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसको बस में किया जा सकता है। कैसे? दो उपाय उन्होंने बताए हैं। पहला तो अभ्यासेन, मतलब अभ्यास से, और वैराग्येण, और वैराग्य से। यहाँ पर हम अभ्यास की बात लेंगे तो अभ्यास के द्वारा जो है हम मन को बस में कर सकते हैं। तो अभ्यास हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? योगाभ्यास करेंगे। अपने फिजिकल एक्सरसाइज को ज़रूर करेंगे, जिससे जो है हमारी मन की चंचलता दूर होगी। सुबह उठें और जो भी आप करते हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, जो भी कोई जिम जाता है, योगा करता है, या जो भी और भी आप जो है फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वो ज़रूर करें। इससे जो है हमारी मन की चंचलता दूर होगी। और दूसरी बात है, उससे अगला उपाय है जो और हमारी मन की चंचलता को दूर कम करता है, वो है प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा हम हमारे जो मन में जो तरंगें उठती हैं, जो मन की चंचलता होती है, उसको जो है हम प्राणायाम के द्वारा हमारी मन की चंचलता को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको स्थिरता अपने मन में ला सकते हैं। तो हमें प्राणायाम करना चाहिए। नंबर 3 में है मेडिटेशन। सबसे बढ़िया उपाय है मन की चंचलता को दूर करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन करें तो आपके मन की चंचलता अवश्य ही दूर होगी। मन जो हमारा भटकता रहता है उसको हम स्थिर करने में यह जो है ध्यान जो है, मेडिटेशन जो है
बहुत ही लाभदायक है। इसलिए ध्यान जरूर करें, जितना भी समय मिले उसमें अपना मेडिटेशन करें। इसके अलावा जो हम करते हैं, सुबह कोई किसी को आदत है मॉर्निंग वॉक करता है तो वॉक करें। इसके अलावा एक और बताऊंगा, एक त्राटक एक होता है, किसी भी एक चीज़ पर आपको लगातार देखते जाते हैं, चाहे कोई भगवान की तस्वीर है उस पर लगातार एक टक देखते जाएं और ध्यान उसी पर रखें, या लौ मतलब कोई जलती हुई ज्योति पर देख सकते हैं, उसे त्राटक कहते हैं। उसे लगातार बिल्कुल देखते जाएं नज़रों के सामने, उससे भी जो है हम मन को स्थिर कर सकते हैं। और जो भी आप काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उस काम में घुस जाएं, जो कि हमारे मन में कोई दूसरी चीज़ ना आए। काम के प्रति आपका इतना समर्पण हो कि आप उस काम में ही डूबे रहें, तो आपके मन की चंचलता होगी नहीं, आपका मन स्थिर रहेगा। और मन जब स्थिर रहता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है, और जो भी हम काम करते हैं पूरी रुचि के साथ हम उस काम को करते हैं तो मन की चंचलता होती नहीं है, मन स्थिर रहता है। और जब हमारा मन स्थिर रहता है, हमारा शरीर जो है मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तीनों तरह से फिट रहता है। हमारे कार्य क्षमता बढ़ती है। कहीं कभी कभी हम क्या होता है, किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन उसने क्या कहा हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमारा मन कहीं भटक रहा था और हमें पता ही नहीं। वो बाद में हम पूछते हैं क्या कहा तुमने, भाई अभी तो बात हुई, लेकिन वो हम सामने पूछते हैं, सामने वाला हमें सुना, समझ में नहीं आया, कुछ हमने सुना ही नहीं, क्योंकि हमारा मन वहाँ पर नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि आपको मन स्थिर अगर आपका रहता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड रहते हो, बिल्कुल वर्तमान में रहते हो। कभी कभी कोई लोग या फ्यूचर में रहते हैं, कोई पास्ट में चले जाते हैं, तो ये जो है मन की चंचलता है। और मन की चंचलता को बस में करना, मैंने बताया भगवान ने क्या कहा कि असंभव महाबाहो, ये असंभव है, लेकिन अभ्यास मैंने कुछ बताया आपको कि जिसके द्वारा आप मन को बस में कर सकते हो, मन की चंचलता को दूर कर सकते हो। और जब आपकी मन की चंचलता दूर होगी, आपके मन में स्थिरता होगी, तो आप निसंदेह आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी अंदर से जो है उत्साह उमंग रहेगी, आपको कोई मनोविकार नहीं होंगे, नींद अच्छी आएगी, आपकी मन की चंचलता नहीं है। तो मन संबंधी जो अनेक बीमारियां जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, अनिद्रा है, ये सारे दोष आपको नहीं होंगे। आपका जो मन अगर स्थिर रहता है तो आपको कोई भी मानसिक रोग नहीं होगा। इसलिए अगर मानसिक रोगों से आप मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई किसी भी तरह का आपका मानसिक रोग आपको न हो, तो आपको जो है मन को बस में करने की प्रैक्टिस करना चाहिए। इसको इतना आसान है नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तो इसका मतलब संभव तो है ही नहीं है, लेकिन इसको अभ्यास के द्वारा लगातार आप प्रयत्नशील उसमें रहते हैं तो कुछ न कुछ इसको जो है, जो तरंगें जो आती हैं, जो मन में जो चंचलता जो आती है, उसको धीरे 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 अभ्यास करके आप उसको केंद्रित कर सकते हो, मन की चंचलता को दूर कर सकते हो और अपने कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो अपने। और इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय मैंने बताया, ध्यान अवश्य करें। आजकल जिस तरह हमारी लाइफ स्टाइल है, जिस तरह से काम का प्रेशर है, जिस तरह से तनाव है जीवन में, जिस तरह से कंपटीशन है मार्केट में, बाहर हम जाते हैं हर जगह कंपटीशन है, इसलिए हमारा जो है मन का इसमें स्थिर रहना बहुत ही आवश्यक है। और अगर मन हमारा स्थिर रहता है तो हम हर कंपटीशन को फाइट करते हैं, उसमें विजय प्राप्त करते हैं। और हम अपने मन को अगर स्थिर रखते हैं तो हम सफलता के स्तर को छू जाते हैं। अच्छे सफल व्यक्ति जो होते हैं उनका मन पर नियंत्रण होता है, मन पर उनका बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल होता है। और जिनका मन बस में होता है तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। और जो जब सामान्य व्यवहार में हमेशा खुश आते हैं और किसी तरह से वो हमेशा प्रसन्न नजर आते हैं, क्योंकि वो वर्तमान में रहते हैं। सामने उनके दिमाग में जो है चंचलता जब नहीं होती है तो हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम एकदम याद हो जाती है, कोई काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी उस काम को करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पूरी तरह से उस काम में घुसे हुए हैं तो हम बहुत जल्दी उस काम को कर सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं, हमारा मन भटक नहीं रहा है, मन में तरंगें नहीं आ रही हैं। तो हम जो है मन को स्थिर करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास ज़रूर करें, जिसके द्वारा हमारा मन स्थिर हो सके, हमारी कार्य क्षमता बढ़ सके। ये आपको प्रयास ज़रूर करने चाहिए। मैंने ज़रूर आपको कुछ उपाय बताए हैं, योगासन करें और प्राणायाम करें, और अगर ध्यान करते हो तो बहुत ही लाभ आपकी मन की चंचलता में पड़ सकता है, आपका मन भटकेगा नहीं।
और एक और बताऊंगा मैं, आप कहीं पर भी बैठे हो तो कुछ नहीं है तो आप श्वासों पर ध्यान दीजिए। सिर्फ आप बैठे हैं आंखें बंद करके और श्वासों पर ध्यान दें, आती जाती श्वासों को देखिए तो आपका मन कहाँ भटकेगा। आपका सिर्फ जो है अपना ध्यान सिर्फ नासिका के अग्रभाग पर रखें, ये आती जाती श्वासों को देखें तो आपका मन भटकेगा ही नहीं। और डीपली उसको हम देखते हैं, श्वासों को देखते हैं तो आप ये महसूस कीजिए, जब हम श्वास ले रहे हैं तो ठंडी ठंडी श्वास हमारी नासिका में प्रविष्ट हो रही है, और जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं तो अंदर से गर्म श्वास बाहर आ रही है। जब हम अपने ध्यान के इतने नज़दीक पहुँचे, इतना कंसंट्रेशन के साथ आप श्वासों को देखते हैं तो आपका मन भटकेगा ही नहीं, मन की चंचलता आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आपका मन भटक रहा है तो आपको थोड़ा शरीर को हिला दें, तो आपका जो है मन जो है थोड़ा जो आपका भटक रखता है वो थोड़ा केंद्रित हो जाएगा, आप काम के प्रति आपकी फिर से रुचि पैदा हो जाएगी। और एक उपाय है कि आप जो है आपका मन अगर भटकता है, चंचलता ज़्यादा है तो आप भरपूर नींद लें, डीप स्लीप, गहरी नींद। मैंने पहले वीडियो भी डाल रखी है, इसका लिंक भी हम दे देंगे। तो भरपूर नींद आप लें तो आपका जो है मन नहीं भटकेगा, चंचलता जो है आपके मन में नहीं रहेगी। तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपका जो है मन जो है भटकेगा नहीं, चंचलता कम रहेगी। ये छोटे छोटे प्रयास हैं जिसके कारण जो है मन की चंचलता को आप स्वतः ही कम कर सकते हो। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, स्वतः ही करने वाले हैं। तो आप जो है इस तरह के अगर उपाय करते हैं तो आपका मन जो है अपना केंद्रित हो जाता है और आप जो है मन की चंचलता से मुक्त हो जाते हैं। और अगर मन की चंचलता आपकी दूर हो जाएगी तो आप किसी भी काम को जो है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही शीघ्रता के साथ और बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो और आप कामयाबी के स्तर को बहुत जल्दी प्राप्त करते हो। इसलिए मैंने आप छोटा सा ये प्रयास है मेरा कि आप मन की चंचलता को दूर करने के कुछ उपाय मैंने बताए। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।